नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना झिझाना क्षेत्र के गांव रंगाना में बुधवार दोपहर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फुरकान मारा गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही हरविंदर पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार मारा गया बदमाश कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर सहित कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर पुलिस टीम थाना झिझाना क्षेत्र के गांव रंगाना के जंगल में चेकिंग और बदमाशों की तलाश में अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस का सामना 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान से हो गया। पुलिस को देखते ही फुरकान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। इस दौरान सिपाही हरविंदर के पेट में गोली लगी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। वर्ष 2014 में कैराना से व्यापारियों के पलायन के दौरान इस गैंग का नाम काफी चर्चाओं में रहा था। फुरकान का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उसके कब्जे से 1 कार्बाइन, 9 mm की पिस्टल तथा 2 दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार उसे पहले 10 वर्ष की सजा हो चुकी थी और वह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा था। घायल सिपाही का अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि पुलिस ने पूरे मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मुठभेड़ को शामली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना झिझाना पे SHO वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है जिसका नाम फुरकान सनाफ फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल ने सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे SO बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहां आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, SHO हमारे झिझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे SO बाबरी कुलदीप, इनके BP जैकेट में गोली लगी, बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के CSC ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने CSC ऊन भिजवाई इलाज के लिए, जहाँ उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इसपे जून महीने के दौरान 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कन्विक्टेड अपराधी है, इस वजह से सजा हो चुकी पहले से इसको, और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया था। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी मांगने के चक्कर में और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए हुए थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन 9 mm बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है, करीब 20-22 जिंदा कारतूस है, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से है। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है, तो एक बड़ा कुख्यात अपराधी है। और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये। आज यहाँ पहुंचा है सर, कितने कारतूस कितने राउंड गोलियां थी सर और क्या करने को आया था सर? बेसिकली ये हमें लगता है कि जो मैंने आपसे कहा कि बीच बीच में आता रहता था ये, अपने टारगेट ढूंढते आ रहा टारगेट को लेकर के। ये तो आज रंगाना गांव में आया था, क्योंकि इसका ऑपरेशन
का एरिया भी ये था ये, और तभी जानकारी हमारे एसएचओ को यहाँ से सूचना ने फोन पे दे दिया, और जानकारी एसएचओ को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है, तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया। हमारी टीम यहाँ पे आई और इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने, और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से जहां की मौत हो गई है ये। तो ये किसी घटना को करने के लिए यहाँ पे आया था या कोई प्लानिंग करने यहाँ पे आया था, ये बड़ा बदमाश है ये। और मुझे लगता है कि ये एक जो बड़ा रीजन था पलायन का जनपद शामली कराना से, इसका बड़ा हेतु यही था। तो कोई पुलिसकर्मी को किसी प्रकार की जी बिल्कुल, हमारा एक मुख्य आरक्षी है स्वाट का हरविंदर, वो गंभीर रूप से घायल, उसके पेट में गोली लगी है, लेकिन इसमें एडमिट है, अस्पताल में वो ठीक चल रहा है। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 एसएचओ बाबरी और रिझाना, प्रभारी स्वाट बाल बच्चे, उनकी पीपी गोली लगी हुई है इनके, और शेष तो हमारे यहाँ ठीक है। अभी डिटेल हम करके आपको और इसमें बताएंगे। इस मामले में इसको सजा भी हुई थी कोर्ट में? जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी ये कन्विक्टेड अपराधी है, ये इसको 10 साल सजा कोर्ट से हो चुकी है ये। इसके बावजूद भी ये माननीय उच्च न्यायालय से ये जमानत में बाहर घूम रहा था, और ये मैंने कहा घूमने बल्कि वांछित था, और 1 लाख रुपए का रिवार्ड पहले से घोषित था इसके ऊपर। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में घूम कर रहता था, केवल अपराध करने कराना के आसपास ही आता था ये, और रात में आया चला गया। इवन जिसके घर में घटनाएं हुई थी, जो लोग पलायन किए थे, उनके बच्चे भी इससे डरते थे। उन लोगों ने कई बार कहा कि साहब रात में हमको सपना आता कि वो बदमाश आएगा, हमारे फादर को, डैडी को मार देगा वो। तो इस तरह से इसका बड़ा आतंक था वेस्टर्न यूपी मुख्यतः कराना एरिया में, और हमें लगता है कि इसके मृत्यु होने से अब काफी सकून लोग फेस करेंगे।